हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट ये होता है कि मैम जो ईएसआई है वहां पर डिफरेंट एरियाज के या डिफरेंट टॉपिक्स की क्या वेटेज होती है ताकि हम अकॉर्डिंगली चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ 2022, 2023 एंड 2024 पेपर, हियर इज द एनालिसिस ऑफ व्हाट इज द वेटेज ऑफ डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ योर ईएसआई सिलेबस। सो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे लिए निकल कर आता है दैट इज ऑफ द स्कीम्स। ठीक है, करंट अफेयर्स ओवरऑल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट करंट अफेयर्स में भी कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम वो भी देखेंगे। स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, अराउंड 15 प्लस क्वेश्चंस, 15 20 इस रेंज पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एज फार एज द स्कीम्स पार्ट इज कंसर्न। ठीक है, इन 2024 14 क्वेश्चंस थे जो कि हमें देखने को मिले थे स्कीम से। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ईएसआई जनरल करंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी हमारी ईएसआई से सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कोई न्यूज होती है तो वो हमारे ईएसआई करंट अफेयर्स के पार्ट में या उस डोमेन में फॉल करती है। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अराउंड 6 to 9 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं हर साल, आप देख सकते हो। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज यूनियन बजट। 2024 में यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अगेन यूनियन बजट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। Then we have the ESI and ARD reports. Now students, you might be thinking that why I have written ARD current affairs, ARD report and agriculture static in the ESI part, because students, agriculture, it is a part of our ESI syllabus as well. If you go through the syllabus again, then you will see that agriculture, it has been mentioned in the ESI syllabus also. Therefore the ARD related current affairs, agriculture static questions and ARD reports, they become important for your ESI current affairs as well. Apart from that, finance current affairs were also introduced in the 2024 paper only, and therefore you can see that 2 questions of the finance, they were asked in the 2024 ESI paper also. And again, finance related topics, they are part of ESI syllabus. That is why such questions were asked in the ESI part, right? And then coming to the ESI static, students, as you all know that in the ESI part 90% the story is all about the current affairs, only 10% is the static part. So here in the static part also around 1 question, 2 question, or at max 6 questions have been asked out of 40 questions. So this is the topic wise weightage as far as your ESI is concerned. I hope this video was helpful. Thank you and I wish you all the very best.